बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी कैपिटल डिजिटल प्रोग्राम खेल के साथ मोहसिन अली हाजिर खिदमत है दुबई से। रात को मैच हुआ जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, और ये मैच कम था और लगता ऐसे था कोई अफगानी जो हैं वो पाकिस्तानियों से कोई जाती बदला लेने आ रहे हैं। चाहे आप ग्राउंड के इंसिडेंट की बात करें, चाहे क्राउड के बिहेवियर की बात करें, चाहे आप ग्राउंड के बाहर जो अफगानी बड़ी तादाद में डंडा बरदार फौज, ये हम देख रहे हैं 2019 के वर्ल्ड कप इंग्लैंड में जो हुआ था वहां से ये तमाशा देख रहे हैं। 2021 वर्ल्ड T20 जो हुआ था यहाँ पे यूएई में, वहां पे भी हमने देखा, और रात को हमने फिर देखा शारजा में 2022 में जो मैच होता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का। ये क्रिकेट का मैच कम और कुश्ती का मैच, बदतमीजी का मैच, और ऐसे लगता है कि अफगानिये जो हैं ये आते ही सिर्फ हल्लड़बाजी करने के लिए। या 4-5 सवाल उठते हैं। पहला सवाल, वहां मेरी कई पाकिस्तानियों से बात हुई, कई इंडियन से बात हुई, इवन कई अफगानियों से भी बात हुई, लोकल से भी मेरी बात हुई। हम ग्राउंड में मौजूद थे कि मैं कैपिटल टीवी और डिजिटल के लिए ऑब्वियसली आया हूं एशिया कप कवर करने के लिए। 26 तारीख से हम यहाँ पे हैं, तो मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा जी बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और मैं यहाँ पे ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पे बता देना चाहता हूँ क्योंकि मेरी कई इंडियन फैमिली से बात हुई और उन्होंने कहा जी कि आसिफ अली का कोई कसूर नहीं था। पाकिस्तानी देखें, अगर लड़ाई होनी हो, अगर मार कुटाई होनी हो, बदतमीजी होनी हो, बदमाशी होनी हो, गुंडागर्दी होनी हो, गुलगपाड़ा होना हो, रेसलोमीनिया होनी हो, कुश्ती होनी हो, कबड्डी का मैच होना हो, तो ये तो पाकिस्तान और इंडिया के फैंस का होना चाहिए। पाकिस्तान और इंडिया के फैंस एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। चाहे वो 28 तारीख का मैच हो, पाकिस्तान हारता है, इंडियन वर फुल ऑफ प्रेज ऑफ पाकिस्तान टीम, नसीम शाह, रिजवान एंड अदर्स, वो तो बड़ी तारीफ कर रहे थे हमारी कि बहुत जबरदस्त खेली है, बड़ा क्लोज मैच हुआ है। चाहे वो दूसरा मैच हो पाकिस्तान इंडिया का सुपर 4 में, बड़ी तारीफ की है पाकिस्तानियों ने इंडियन टीम की। तो ये क्या वजूहात हैं कि अफगानिस्तान की जो टीम है ये ऑन एंड ऑफ द फील्ड इनके जो तमाशाई हैं, इनके जो छड़े छांट जिसे कहते हैं, इनके लड़के और इनके लोग जो हैं बगैर फैमिलीज वाले पहुंचते हैं और निहत्ती फैमिलीज पे पाकिस्तानी जो अपनी माँ बहन बेटियों के साथ, बच्चों के साथ क्रिकेट एंजॉय करने आते हैं। ये कभी उनकी टिकटें, इंग्लैंड में भी हमने देखा टिकटें छीन लेते हैं, बदतमीजी करते हैं। हमने यही दुबई में भी देखा पिछले साल वर्ल्ड T20 में, और इस साल हम फिर देख रहे हैं कि शारजा के ग्राउंड में जो है वो हो रहा है, गुलगपाड़ा, कुर्सियां तोड़ के मारी जा रही हैं। 10-10, 20-20 जत्था जो है ये जिसे कहते हैं मिस्क्रेंट्स का जत्था आता है और पाकिस्तानी निहत्ते बंदों पे एक एक दो पे कुर्सियां मार रहा है, उन्हें हाथों से मुक्कों से मार रहा है। ये कौन सी क्रिकेट है? ये कौन सी इंसानियत है? इन लोगों को थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए, थोड़ी तो हया आनी चाहिए, थोड़ा तो ख्याल होना चाहिए कि पाकिस्तानियों ने अपने दिल, दिमाग, घर, अपने वतन के दरवाजे आपके लिए खोल दिए। जो पाकिस्तान इस दहशतगर्दी से निबट रहा है, इसके पीछे आप लोगों का कितना हाल है। रशिया जैसी सुपर पावर को जो पाकिस्तान ने आंखों में आंखें डाल के आपके साथ खड़ा रहा, तो कम से कम इतनी हया कर लेनी चाहिए, इतनी शर्म आनी चाहिए आपको कि पाकिस्तान आपके साथ हर वक्त, हर मुश्किल घड़ी में खड़ा रहा, और आप ये हमें रिप्लाई दे रहे हैं, ये हमें हमारे एहसानों का बदला दे रहे हैं। ये इस तरह आप दुनिया क्रिकेट तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिखाता है, ये आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कर रहे हैं। ये आपकी इखलाकियात है, ये आपकी इंसानियत है, ये आपकी तरबियत है। कल जनाब मैं जब वहां पहुंचा हूं तो पहले से ही मैंने देखा और मैंने वार्न किया, वहां जो सिक्योरिटी के लोग थे, ऑब्वियसली वो हमारी जबान नहीं ना अंग्रेजी उनकी समझ में पड़ती है। मैंने उनको कहा, कई दफा हमने देखा है कि इनके पास टिकट नहीं होते, पिछले साल वर्ल्ड T20 में भी इन्होंने किया है, और बताया उनको, उन्होंने कहा जी नथिंग टू वरी अबाउट। हालांकि जत्थे इनके बाहर खड़े थे बगैर टिकटों के। जाहिर बात है मजदूरी करना कोई गुनाह नहीं है, हक हलाल की रोजी कमाना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन किसी पे हमला करना, फैमिलियों के साथ बदतमीजी करना, माओ बहन बेटियों को बदतमीजी करना, यह किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। जिसके अंदर जरा सी इंसानियत होगी वो इस पे अपनी आवाज उठाएगा। एनीवेज, पाकिस्तान ने टॉस जीतता है, बैटिंग करता है, बैटिंग कराता है अफगानिस्तान को। बड़ा जबरदस्त पाकिस्तान ने कंट्रोल किया। समहाउ आखिर में ये कोई 129 रन बोर्ड पे डालने में, वहीं से इनके फैंस, हम ग्राउंड में, ये जो शारजा का ग्राउंड है इसमें मीडिया बॉक्स भी ओपन है, तो आप इनको देख रहे होते हैं।
बड़ी मैसिव तादाद में, इसमें कोई शक नहीं है, बड़ी मैसिव तादाद में अखवानियों की। ऑब्वियसली पख्तून बेल्ट है, तो इनको जो हमें लिबर्टी होती थी इन ग्राउंडों में 80s में, वो लिबर्टी अब अफगानिस्तान की टीम को होती है। लोकल यहीं बेस्ड होते हैं, राशिद वगैरह, उसकी फैमिली, कई लोग यहाँ होते हैं, कजन वगैरह, तो उनको बड़ी पठान बेल्ट की बड़ी सपोर्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। शुरू से ही बदमजगी बदतमीजी चल रही थी, उन्हें भांप गया था कि 129 रन जो हैं ये किसी सूरत में डिफेंडेबल नहीं है। फिर हैट्स ऑफ टू पाकिस्तानी बैट्समैन, दे जस्ट गिफ्टेड द विकेट्स। आप प्लेट में रख रख के उनको विकेटें दे रहे हैं। क्या बाबर, क्या रिजवान, क्या इफ्तिखार ने तो पूरे मैच का ही पांसा पलट दिया, बेड़ा गर्क करके रख दिया, स्ट्राइक रेट बढ़ा दिया, रन रेट की चेज जो है वो बढ़ गई। एनी और शादाब ने आके कुछ कंट्रोल किया, नवाज वन इनिंग्स वंडर नजर आया, बाबर की कप्तानी में कई क्वेश्चन मार्क्स दोबारा नजर आए, उनकी बैटिंग बिल्कुल बैठ गई है। हालांकि नंबर 1 बैट्समैन थे वो आईसीसी T20 रैंकिंग के, कल वो भी एजाज रिजवान ने अपने नाम किया, लेकिन रिजवान को लंबी इनिंग्स खेलनी चाहिए थी। बहरहाल पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो रेत की दीवार साबित हुई। क्या खुशदिल शाह, तो क्या नवाज, तो क्या जो आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, लग ही नहीं रहा। फखर जमान को देखें, सेंसलेस क्रिकेट, सेंसलेस रनिंग। भाई तू फील्डर को क्यों देख रहा है, आगे देखें, आगे जाएं। मुश्किल किया, फिर वो इंसिडेंट होता है, इनका जो बॉलर है उसके फरीद के साथ, वो गाली दे रहा है उसे, मां की गाली दी उसने पंजाबियों को। वो क्या समझ रहा है कि वहां पे देखिए स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अपनी जगह है। आसिफ के एक्शन को किसी हद तक हम कह सकते हैं कि चलें वो थोड़ी सी बर्दाश्त, लेकिन अगर कोई किसी को मां की गाली देगा तो मैं नहीं समझता कि जितना भी जेंटलमैन होगा वो अपनी मां के बारे में ऐसी बकवास बर्दाश्त करेगा। आसिफ का रिएक्शन बिल्कुल फितरी था। या मैं बता दूं कि जो ये ट्रेंड चला रहे हैं, बैन आसिफ अली एंड बैन पाकिस्तान क्रिकेट, दे आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। पाकिस्तान के बगैर दुनिया क्रिकेट जीरो थी, जीरो है, जीरो रहेगी। सम सर्टन इंडिविजुअल्स का फॉल्ट है जिसकी वजह से हमारी स्पोर्ट्स डिक्लाइन का शिकार है, हमारी क्रिकेट भी जवाल का शिकार है, लेकिन इसका कतन मतलब नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो क्रिकेटिंग वर्ल्ड में माइनस किया जा सकता है। बगैर पाकिस्तान क्रिकेट नहीं है। आप देख लें, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, 80% क्राउड जो है वो इंडियंस का होता है। आज तक एक सिंगल वाकया क्राउड मिसबिहेवियर का नहीं हुआ। आज तक ऑन फील्ड पाकिस्तानी इंडियन प्लेयर्स जो हैं कभी आपस में गुत्थम गुत्था या ये तल्ख कलामी हल्का फुल्का बंटर है वो चलता रहता है, कभी ऐसा नहीं हुआ। कहने को हम बदतरीन दुश्मन है, लेकिन हम बेहतरीन दोस्त और मिसाल होते हैं दुनिया के लिए कि जनाब हमें एक दूसरे की कैसी रिस्पेक्ट, चाहे कोहली हो, रोहित शर्मा हो, बाबर हो, रिजवान हो, हारिस रऊफ हो, शाहिनशाह अफरीदी हो, शाहनवाज धानी हो, नसीम शाह ने इस वक्त जितना नसीम शाह ने इंडियंस को अपना फैन बना लिया, आप यकीन करें आज 14-15 दिन हो गए हैं यहाँ पे डेली मैं देख रहा हूं कि इंडियन जो हैं नसीम शाह के, रिजवान के और बाबर के तो थे ही थे, अब नसीम शाह उनका नया स्टार बन गया। और बड़ी खुशी की बात है, खुशकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान और इंडिया में रह के तो हम एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ नफरत भी, लेकिन जैसे ही हम पाकिस्तान इंडिया से बाहर निकलते हैं, ना कोई पाकिस्तानी है ना कोई इंडियन है, इंसानियत की वाज़े मिसाल बन जाते हैं। तो कल ये वाज़े मिसाल हमने अपनी आंखों से, कल क्या रोज देखते हैं इंडियन फैंस जिस तरह नसीम शाह के गर्विदा है, और कल आप यकीन करें वहां इंडियन क्राउड भी था, ये नहीं था। डेफिनेटली वो आए थे, उनका इंटरेस्ट था कि किसी तरह पाकिस्तान अफगानिस्तान से हार जाए और उनकी टीम का आज का जो मैच होना है ये कहीं जिंदा हो जाए, कहीं उनकी टीम की होप्स रह जाएं। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर 10 में से मैं कहूं 8 बंदे न्यूट्रल थे, 5 पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, तो ये गलत ना होगा। फैमिली जितनी थी, परसों रात को भी हमारे साथ इंडियन और पाकिस्तानी फैंस थे मैच के बाद, और जो उनमें एक इंडियन फैमिली थी, निखिल कह रहे थे कि मैं न्यूट्रल रहूंगा, दोनों को सपोर्ट करूंगा, लेकिन उनकी वाइफ मनदीप जो थी, जो पाकिस्तान पे खुद ड्रामे वगैरह बनाती हैं, खुद एक इन्फ्लुएंसर है, बड़ा उनका एक नाम है यहाँ पे, वो पाकिस्तान को ओपनली सपोर्ट कर रही थी। तो ऐसा नहीं है कि ये जो राइवलरी है, देखिए राइवलरी वही मजा आता है जिसमें रिस्पेक्ट हो, जिसमें जेंटलमैन्स गेम जो है क्रिकेट, उसकी इज्जत रखी जाए।
खैर उसने गालियां दी, जब गालियां दी फरीद ने तो आसिफ का रिएक्शन, मैं कहता हूं जी चलें, आप किसी हद तक कह सकते हैं बैट नहीं उठाना चाहिए था, गाली का जवाब जो है गुस्से से दे देता, लेकिन ये नेचुरल है, हीट ऑफ द मोमेंट है। कई दफा हमने ये देखा है कि होता रहा है। तो क्या आसिफ अली को बैन कर दें? क्या पाकिस्तान की क्रिकेट को बैन कर दें? क्या इन हुल्लड़बाजों को, इन बदतमीजों को, इन मादर पितर आजादों को लाइसेंस टू किल दे दें कि ये, और इन्होंने इंडियन फैमिलीज पे भी बदतमीजियां की हैं। आज अगर आप इंडियंस कुछ इन्हें आसिफ की बैन की डिमांड कर रहे हैं, पाकिस्तान के बैन की डिमांड कर रहे हैं, आज अगर हमारे साथ ये हो रहा है तो ये याद रखिए ज्यादा फैमिलीज आपकी आती हैं, ज्यादा तादाद में बच्चे बच्चियां, घर वाले माँ बाप, बहन भाई आप लोगों के आते हैं, वो हमारे भी माँ बाप, बहन भाई, बेटियों की तरह है। तो अगर आज अब हमारे, कल अगर रोहित शर्मा, विराट कोहली या किसी और के साथ ये करेंगे तो क्या आप जस्टिफाई करेंगे? मैं नहीं समझता आप करेंगे। तो जनाब ये जो है, और उसके बाद क्राउड ये जो बाहर आते हैं, ये सवालिया निशान है यूएई की, जो मिसाली पुलिसिंग कहा जाता है, मिसाली सिक्योरिटी कहा जाता है। नॉट वंस नॉट ट्वाइस, वी सॉ दैट काउंटलेस टाइम्स कि ये आते हैं, टिकटें छीनते हैं, फैमिलियों के साथ बदतमीजी करते हैं, कुर्सियां तोड़ रहे हैं। ग्राउंड में सारे कैमरे लगे हुए हैं, सारी दुनिया ने सोशल मीडिया के थ्रू देख लिया है कि इन अफगानियों ने क्या किया। मैं नहीं कहता ये सारे अफगानिस्तान की पिक्चर है, लेकिन इनमें कुछ प्लेयर बहुत बदतमीज है। आज से नहीं, आप देखें राशिद खान जिस तरह लुक्स दे रहा था, रिजवान ने आगे से हंस के कहा कि यार मैंने क्या किया। तो भाई बात यह है कि पाकिस्तानी जो है इन्हें मत उकसाएं, हमने कोई चूड़ियां नहीं पहनी हुई, ये कल के लोगों के बयान है, मैं उनकी जबान हूं। ये कैपिटल टीवी, कैपिटल डिजिटल जो है ये प्लेटफॉर्म है, ये उनकी आवाज है। और ये मत समझें कि आप बदतमीजी करेंगे, आप हर दफा हमारे साथ हमारी तो कल हम फैमिलियां अपनी घर भी छोड़ के आ सकते हैं। तो ये ज़हन में रखिएगा कि वंस अपॉन अ टाइम बस एक ही दफा होता है, ये बार बार नहीं चलेगा आपकी बदतमीजियां। और ये यूएई पुलिस को चाहिए कि इनको कैमरों, अगर हमारे किसी ने बदतमीजी की है, गलत किया, उसको भी सजा मिलनी चाहिए। कुछ अगवानी थे, मैं बिल्कुल ये कहूंगा, कुछ अगवानी वहां थे जो अपने लोगों को मना कर रहे थे, रोक रहे थे कि यार ये मत करो, पूरी दुनिया में हमारी बेइज्जती होती है। ऐसे लोगों को आयरन हैंड के साथ यूएई की और शारजा की पुलिस को, और शारजा का तो बड़ा मशहूर है कि बड़े सख्त लॉज हैं, तो वो लॉज कहां सो रहे हैं, किसी अलमारी में पड़े हुए हैं। Why they are sleeping? Why no action has been taken? Why ACC is keeping mum on this? 24 घंटे गुजरने को आए हैं, एसीसी के प्रेसिडेंट के भी कोई बयान नहीं है, सेक्रेटरी का भी कोई बयान नहीं है, यूएई की पुलिस का, शारजा की पुलिस का, सिक्योरिटी वालों का कोई कुछ नहीं है। क्या इन्हें लाइसेंस टू किल है, या हम ये समझें कि पाकिस्तानियों और इंडियन फैमिलियों के खिलाफ ये एक सोची समझी साजिश है? हमने पहले मैच में भी रिपोर्टिंग की थी, पाकिस्तान इंडिया के मैच में, सिर्फ कैपिटल टीवी और डिजिटल ने, कि यहां पे फेक टिकट्स हैं, फैमिलीज को बदतमीजी कर रहे हैं सिक्योरिटी के जो लोग हैं। 7 टीयर्स हैं, जब वो 6 टीयर्स क्रॉस करके सिर्फ ग्राउंड की सीढ़ियां जब चढ़नी होती हैं अंदर स्टेडियम की, उसी वक्त फेक टिकट्स क्यों? और फेक टिकट जो बेच रहा है, जो छाप रहा है, ये तो यूएई की पुलिस का सिक्योरिटी के ऊपर सवालिया निशान है। इसका मतलब है कि ये यहां पे कोई पूछने वाला नहीं है। तो मैं जाती तौर पे समझता हूं कल जो अफगानिस्तान के फैंस ने, मैं नहीं समझता वो फैंस हैं, वो बदनुमा दाग हैं, ब्लैक स्पॉट है, काला धब्बा है, ना सिर्फ क्रिकेट के, इंसानियत के, बल्कि रिलेशंस के नाम पे जो पाकिस्तान ने इन अफगानियों के लिए किया है, उन्हें थोड़ा सा वो याद रखना चाहिए। कुछ अच्छे भी लोग हैं, इंडियंस ने बड़ी ओपनली, कल यहां मौजूद थे, कईयों से मेरी बात हुई, उन्होंने ओपनली सपोर्ट किया, और कुछ ने पहले आसिफ और पाकिस्तान के, लेकिन कईयों ने बाद में कहा जी हमने देखा है, वो वीडियो हमने पूरी देखी है, नजर आ रहा है कि वो पंजाबियों के साथ क्या कर रहा है, उसने आसिफ को क्या बोला है, चेहरे पे आके, भाई आपने आउट कर लिया तो मुंह पे आके आप उसके चढ़ रहे हैं, क्या मुंह नोच रहे हैं? कोई रेसलिंग का मैच हो रहा है, कोई कुश्ती चल रही है, कोई बॉक्सिंग हो रही थी। मैं समझता हूं यूएई पुलिस को इस पे फौरन एक्शन लेना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, रमीज राजा साहब को, हुकूमत पाकिस्तान को, हमारे बरादराना ताल्लुकात हैं यूएई के साथ, उन्हें ये स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट एसीसी में भी, यूएई गवर्नमेंट में भी रजिस्टर कराना चाहिए। ये एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं, ये मुतअद्दिद बार, काउंटलेस टाइम हो चुका है। और ये क्रिकेट का मैच हो रहा है कि कोई दंगल हो रहा है, कोई बॉर्डर पे स्क्रिमिशेस हो रही हैं, कोई फौजी लड़ रहे हैं। कितना आप हमसे सपोर्ट मांग रहे हैं अखवानियों, थोड़ा सा तो ध्यान करें।
मत मजबूर करें। पाकिस्तान इतना कमजोर ना कल था ना आज है। अगर हम आपको अपना भाई समझते हैं तो ये मत समझें कि हम कमजोर हैं। आप हमारे बाएं बाजू पे हमला करें, दाएं बाजू पे हमला करेंगे तो हम रिटेलिएट करने का पूरा हक महफूज रखते हैं। ये मत समझिए कि पाकिस्तानियों ने चूड़ियां पहनी हुई हैं। हमने चूड़ियां नहीं पहनी है। हमारे ये जो बाजू हैं ये आयरन फिस्ट हैं। हमने पहले भी दिखाया है, फिर दिखा सकते हैं, और फिर रूए जमीन पे जय अमान आपको नहीं मिलेगी। क्रिकेट को स्पोर्ट्स की हद तक रहने दें। मत इसको दंगल बनाएं, इसको जंग ना बनाएं। हम अपने बच्चे माओ बहनों को लाते इसलिए नहीं है कि आपकी हुल्लड़बाजी, आपकी ज़हनियत, आपकी जो बैकग्राउंड है, आपकी जो तरबियत है, आपकी जो परवरिश है, वो आप अपना शो करते हैं तो बस दैट इज इनफ। ये चैनल जो है हमारा कैपिटल टीवी और डिजिटल, ये आपका प्लेटफॉर्म है। इस पे आप अपने सवाल जवाब दे सकते हैं। तमाम लोगों को ओपन इनविटेशन है कि जो हक है वो बात कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि शारजा की पुलिस, यूएई की पुलिस, यूएई की सिक्योरिटी एजेंसीज अब तक उनकी कैमरों की मदद से ले चुकी होंगी स्नैप्स, उनके स्क्रीनशॉट्स और अमल एक्शन, सख्त तरीन एक्शन, क्योंकि ये एक दफा का जिक्र नहीं है। ये आइंदा के लिए सबको मैसेज जाएगा। और यूएई तो अब आईसीसी का भी हेडक्वार्टर है, तो मेरा ख्याल है कि आपको जागना पड़ेगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो रेपो है, एट स्टेक है, सवालिया निशान है। मुझे यकीन है बाकी टीमें भी तो खेलनी है, हांगकांग भी, श्रीलंका भी, बांग्लादेश भी, इंडिया भी, पाकिस्तान भी। ये हर दफा अफगानिस्तान वाले फैंस को क्यों मिर्ची लगती है? क्यों इनको क्रिकेट हजम नहीं होती? अभी तो आप खुदा ना खास्ता हार के ये हाल है। अगर कहीं गलती से आप जीत गए किसी बड़े मुल्क से और स्पेशली पाकिस्तान से, तो इसका मतलब है आपके अंदर की नफरत जो है, आग जो है, वो बाहर आ जाएगी। अपनी गलतियों को, अपने ऐपों को मिटाने के लिए दुनिया में हमने हर शख्स पे इल्जाम लगाना चाहा, इससे बचें। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये इस पे सख्त तरीन एक्शन होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लवाजी अभी तक सोया हुआ है, कोई बयान नहीं आया क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। एक फौज जफरे मौज इन्होंने मीडिया में रखी है, वो सो रहे हैं। डायरेक्टर इंटरनल रिलेशन कहाँ है? वो सीईओ जो फैसल हसनैन सारी जिंदगी यहां रहा है, कोई काम नहीं था उसका, उसको उठा के 25 लाख पे जो क्रिकेट बोर्ड ने रखा है, वो कहाँ है? क्या ये खामोश हो जाएंगे? क्या पाकिस्तानियों की इज्जत नहीं है? क्या क्रिकेट की कोई रिस्पेक्ट नहीं है? क्या खेलों में जो है वो डेप्थ नहीं है? क्या एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना खत्म हो चुका है? ये बहुत सारे सवालात हैं। मेरा ख्याल है कि इन सवालात का जवाब जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल, शारजा की सिक्योरिटी, यूएई की सिक्योरिटी एजेंसीज, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत पाकिस्तान इस पे करेगा। आज के लिए खेल से इतना ही। मोहसिन अली को इजाजत दीजिए, फिर नए शो में नए गेस्ट के साथ। यूएई में भी हम फाइनल तक हैं, हाजिरी देंगे। अल्लाह हाफिज।